आगे बात कर लेते हैं स्वदेश के चुनावी यात्रा की, जो पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के बारामती। यहां का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा सीट इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। इस सीट पर एक तरफ राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार है, जबकि दूसरी तरफ है बेटी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले। हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी ने दोनों हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों से बात की। सबसे पहले हम आपको सुप्रिया सुले से हुई बातचीत सुनाते हैं। देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार बनाने जा रहा है और लोकसभा चुनाव में कई सारे नेताओं ने, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी अपनी जो शतरंज की चाल है उसकी बिसात बिछा दी है। आज मेरे साथ जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट से सुप्रिया ताई सुले मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। ताई, टाइम्स नाउ नवभारत आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस चेस के बोर्ड पर हम बैठे हैं और जैसा कि आप लगातार बता रहे आ रही कि जो आपके विरोधी हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से चाल रची हुई है, साजिश रची हुई है। कैसे शुरुआत करना चाहेंगे आप? सबसे पहले आज आपसे शुरुआत करेंगे। सफेद जो है वो आपका पक्ष। देखिए, मैं तो चाल खेलने के लिए यहाँ नहीं, मैं राजनीति में देश की सेवा करने के लिए आई हूँ और अच्छी पॉलिसियाँ करने के लिए आई हूँ। तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, देश की सेवा मायने रखती है। ये लड़ाई हमारे लिए एक वैचारिक लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है। और मेरे ख्याल से ये राजनीति, ये किसी मेरे लिए देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी और उसके बाद फैमिली आती है। 2014 में जो नरेंद्र मोदी की लहर ने जो आपके खिलाफ माहौल नहीं पैदा कर पाई, वो माहौल अभी कहीं ना कहीं ये जो पवार वर्सेस पवार की जो पारिवारिक जो लड़ाई है उसने वो माहौल क्रिएट कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, कश्मीर कन्याकुमारी उनके पास है, तो फिर भी वो एक कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाए मेरे खिलाफ। और आज हमारा घर तोड़ा और घर की हमारी महिलाओं को ये लड़ा रहे हैं। तो उनकी लड़ाई ये पारिवारिक या वैयक्तिक हो सकती है, मेरे लिए ये वैचारिक है। लेकिन आपको लगता है ये स्टेटमेंट जो है वो उनको बहुत भारी पड़ेगा और एक तरफा वोट जो है वो साहिब के जो चाहने वाले वो कर सकते हैं, सिंपैथी भी जो है आपको वो मिल सकती है, क्योंकि पवार साहब के खिलाफ ऐसा वक्तव्य लोगों को जो है वो याद दिला सकता है, जैसे कि बरसात में भीगते हुए पवार साहब ने एक भाषण दिया। मैं नहीं कह सकती, आपको बीजेपी को पूछना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट उनके यहाँ से आया। इस गणित को आप कैसे देखते हैं कि जब 6 विधानसभा है उसमें से ऊपर से जो दिखाई देता है उसमें 2 विधायक जो है वो आपके साइड दिखाई देते हैं, ज्यादातर विधायक जो है अपोनेंट्स के साथ दिखाई देते हैं। अंदर क्या कुछ और भी गणित है या फिर आप इस गणित को कैसे देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से लोकसभा का इलेक्शन है और मेरा काम देख के, कैंडिडेट देख के और जो गलत नीतियां केंद्र की सरकार ने की उसके खिलाफ वोट करेगी देश और जनता। एज अ पर्सन पहले कहीं ना कहीं डेफिनेटली थोड़ी इमोशनल हुई होंगी, थोड़ी सी वीक हुई होंगी, बट एज अ पॉलिसी मेकर क्या इस सिचुएशन ने आपको पहले से और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया? बिल्कुल। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि रोने से हल नहीं होता, लड़ने से हल होता। जाते जाते वहीं एनडीए से दांव आजमाने जा रही सुनेत्रा पवार को अपनी जीत और पीएम मोदी के 400 के पार की गारंटी पर पूरा भरोसा है। उनसे बात की हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी ने। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से जिस लोकसभा सीट पर पूरे देश की नजर है वो है बारामती की सीट, जहां पर 3 बार लगातार सांसद रह चुकी सुप्रिया सुले इनका मुकाबला कर रही हैं अजित दादा पवार इनकी पत्नी, और पहली बार चुनाव के मैदान में उतरी सुनेत्रा पवार जी, जिन्हें लोग प्यार से वहिनी कहते हैं। और आज इस खास चर्चा पर, नाश्ते की इस चर्चा पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए खुद वहिनी सुनेत्रा जी मौजूद हैं। मैडम, आपका टाइम्स नाउ नवभारत पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। शुरुआत करते हैं इस नाश्ते से। पोहा जो है महाराष्ट्र का बहुत ही लोकप्रिय नाश्ता माना जाता है। हर घरों में मराठी संस्कृति में पोहे की एक अहमियत है। वैसे ही बारामती की जो संस्कृति है वो क्या कहती है और उसको लेकर के आप अब मैदान में उतर गई हैं, कैसी तैयारी है, क्या माहौल है? तैयारी तो बहुत जोर से चली है। जहाँ भी जाए बहुत उत्साह से लोग स्वागत करते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं लोगों में बहुत उत्साह है। जहाँ भी जाती हूँ लोग बड़ी आशा से, लोग बहुत सारी, ज़्यादातर महिलाएं बहुत स्वागत करने के लिए आती हैं आगे। आपको पोहा पसंद है? आप अक्सर ये नाश्ते में लेती हैं? जी जी, हमारा तो ये रोज का नाश्ता है जी। तो और वैसे आपको आमतौर पर खाने में तीखी चीजें ज्यादा पसंद है या मीठा पसंद करती हैं आप खाने में? मैं दोनों भी पसंद करती हूँ। तो महाराष्ट्र की राजनीति में भी इस वक्त तीखा मीठा दोनों दिखाई दे रहा है, आप किस तरफ हैं? जी, मैं तो मीठी की तरफ हूँ। लेकिन आपके मिठास की वजह से कुछ लोगों को तकलीफ हो गई है,
कुछ लोग जो अलग अलग बयान भी देते हैं बाहर, जो विपक्ष देश में कड़वाहट फैलाने की कोशिश कर रहा है, उनको आप अपना जवाब क्या इसी मिठास के साथ देंगी जब आप चुनाव जीतते हैं? जी, हमें और फिलहाल